एपिसोड शुरू होते ही ना कपिल 4 लड़कियों के साथ शो में एंट्री लेता है और कहता है वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। खैर ये तो हो गई आम बात, पर वो 4 लड़कियां ना वो चारों लड़कियां इंडियन नहीं होती, वो फॉरेनर होती हैं जिनके नाम होते हैं लिली, बिली, सीली एंड चिली। कपिल लिली, बिली, सीली को कहता है कि जाकर भाई मेरा कैफे संभालो, और चिली को कहता है कि सामने मेरे ताऊजी खड़े हैं, उन पर जाके कपड़ा मारो। वैसे तो चिली फॉरेनर है, बट वो हिंदी में उससे पूछती है कि कब तक कपड़ा मारना है, तो कपिल उससे कहते हैं कि जब तक ताऊजी बाहर नहीं निकल जाते ना तब तक कपड़ा मारना है, पूरी मिट्टी झाड़ देनी है उनकी। उसके बाद कपिल अर्चना जी से पूछता है कि भाई सिद्धू बाजी कहाँ है। अर्चना जी उससे कहती है मुझे क्या पता। असल में अर्चना जी ने ना जहाँ पर वो सभी एक्टर्स अपनी ड्रेसिंग वगैरह करते हैं उनकी बस में वहीं पर लॉक कर दिया था, ताकि सिद्धू पाजी वो शो अटेंड ना कर पाए। अर्चना कपिल से कहती है कि भी तू फोन भी करके देख ले, वो तेरा फोन ही उठाएंगे। कपिल कहता है ऐसे कैसे नहीं उठाएंगे। वो फोन डायल करता है और उस सिद्धू पाजी का फोन भी अर्चना जी के पास ही होता है। वो कपिल का फोन काट देती है और कहती है देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि फोन नहीं उठाएंगे। खैर ये तो हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट, लेकिन मेन बात ये होती है कि शो में मेन गेस्ट कौन थे, शो में क्या हुआ। वीडियो पूरी देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर गेस्ट की बात करें तो सबसे पहले शो में एंट्री होती है अनुराग बासु सर की, जो कि एक काफी बड़े इंडियन डायरेक्टर हैं। एंट्री के टाइम वो ना बर्गर खा रहे होते हैं, तो कपिल उनसे पूछता है कि दादा क्या बात, आप बर्गर खा रहे हो, फिल्म में ज्यादा पैसे लग गए कि बर्गर पे आ गए। तो अनुराग सर हंसकर जवाब देते हैं कि भाई मैं तो बर्गर खा रहा हूँ, प्रोड्यूसर वहां कार में बैठा बड़ा पाव खा रहा है। इसके बाद शो में इनकी जो मूवी आ रही है ना मेट्रो, इन दिनों उनके सारे एक्टर्स की एंट्री होती है, और उनकी एंट्री भी ना एक साथ नहीं होती, सभी अलग अलग होकर आते हैं। मेनली जो फीमेल एक्टर होती हैं वो सब शॉपिंग वगैरह करके आ रही होती हैं। एक्टर्स की बात करें तो इसमें सारा अली खान, आदित्य रॉय, फातिमा, कौनकुना सेन, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और अली फैजल शामिल हैं। कपिल बढ़िया सबका स्वागत करता है और बारी बारी सब पे जोक क्रैक्स करता है, और उनके मेनली डायलॉग्स भी मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले बात करें फातिमा की, तो वो कपिल शर्मा शो में पहली बार आई हैं। कपिल उससे कहता है कि फातिमा बहुत टैलेंटेड लड़की हैं, उन्होंने दंगल में कुश्ती लड़ी थी, धक धक में मोटरसाइकिल चलाया था, और अब ये हमारे शो में भी आ गई हैं। तो इसके बाद क्या, रिटायरमेंट बस हो गया, ड्रीम आपका पूरा हो गया। तो फातिमा उनसे कहती है कि ठीक है, आप मुझे बस मेरे रिटायरमेंट के पैसे दे दीजिए, मैं यहीं पर छोड़ दूंगी काम। कपिल उनसे कहता है कि भाई मैं क्यों रिटायरमेंट के पैसे दूं, मैं थोड़ा आपको फिल्मों में लेता हूँ, जो आपको फिल्मों में लेते हैं उनसे रिटायरमेंट के पैसे मांगो। उसके बाद कपिल अनुराग बासु से कहता है कि भाई इनकी ये जो एक मूवी है मेट्रो, इन दोनों ये तो 4 जुलाई को आ ही रही है, इसके अलावा इनकी और भी कई मूवी आने वाली हैं। इनकी एक मूवी में आदित्य रॉय है, एक मूवी में रणबीर कपूर है, एक मूवी में कार्तिक आर्यन है, एक मूवी में आमिर खान साहब हैं। ये तो इनको डेट नहीं मिल रही, नहीं तो मुझे भी एक मूवी में ले ही लेना था। स्क्रिप्ट तो इन्होंने पहले से ही तैयार कर रखी है। नोएल कहता है कि भाई मुझे ऐसे तो कोई काम नहीं देता, मैं खुद सबको बिठा बिठा कर काम मांगने लग जाता हूँ। ये भी काफी फनी मूवमेंट था। उसके बाद सभी अपनी कॉलेज लाइफ के किस्से सुनाने लग जाते हैं, बेसिकली स्कूल और कॉलेज लाइफ के। कपिल सबसे पूछता है कि आपने कभी किसी को आंख मारी है। इस पर अनुराग बासु सर कहते हैं कि हाँ, मैंने एक स्कूल और कॉलेज लाइफ में आंख मारी है। कपिल उनसे बड़ी हैरानी में पूछता है आपने आंख मारी है। अनुराग सर कहते हैं हाँ। कपिल उससे कहता है कि भाई उन्होंने फिर सामने से क्या मारा। तो ये भी एक काफी फनी मूवमेंट था। उसके बाद शो में कृष्णा और क्यूकू शर्मा की एंट्री होती है। वो बेसिकली हस्बैंड और वाइफ का रोल निभा रहे होते हैं। जो कृष्णा है वो हस्बैंड और किक्कू उसकी वाइफ बना हुआ होता है। वो वहां पर मैरिज लाइफ के ऊपर ही जोक क्रैक्स करते हैं और ऑडियंस को काफी एंटरटेन करते हैं। उसके बाद फिर बात फातिमा पे आती है। कपिल उनसे कहता है कि आपने आज तक जितनी भी फिल्में की उसमें आपका या तो पति या फिर बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाता है, तो क्या इस मूवी में भी ऐसा ही होने वाला है। तो वो कहती है कि ये तो आपको पता चल जाएगा जब 4 जुलाई को आप मूवी देखोगे। नहीं, लेकिन कपिल कहता है कि ये बात नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि क्या आने वाली सारी जितनी भी फ़िल्में होंगी उसमें यही नहीं होगा? आपने अपनी कुंडली पंडित को दिखाई है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चलो छोड़ो, कभी आपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से नहीं कहा कि मेरी शक्ल को ध्यान से देखो? आपको लगता है कोई लड़का मुझे छोड़ के जा सकता है? ये भी काफ़ी फ़नी मोमेंट होता है एब्सोल्यूटली, सारी ऑडियंस हँसने लग जाती है। फिर कपिल फातिमा से पूछता है कि सच्ची-सच्ची बताओ कि तुम्हें किस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए? तो फातिमा कहती है कि आप जैसा। सारी ऑडियंस हँसने लग जाती है। कपिल कहता है कि नहीं, नहीं मैं तो मैरिड हूँ। फातिमा कहती है कि नहीं आप गलत मत समझिए, मेरी अगली मूवी आने वाली है आप जैसा कोई, माधवन के साथ। उसकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग है, उसमें सीन्स और डायलॉग्स वगैरह सब कुछ अलग हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इस एपिसोड में ना ज़्यादातर मूवीज़ के प्रमोशन ज़्यादा और बातें कम हो रही थी। बाकी नो डाउट एपिसोड काफ़ी बढ़िया चल रहा था। आगे इस वीडियो में बने रहिए, आपको और भी काफ़ी सारे डायलॉग्स अभी सुनने में मिलेंगे। फिर बात आती है अनुराग बासु सर की, जो कि डायरेक्टर हैं। कपिल कहता है कि इनकी कोई भी फ़िल्म उठा के देख लो। बर्फ़ी में या बर्फ़ी नहीं थी, लूडो में लूडो नहीं थी, काइट में काइट नहीं थी, और अब ये जो मूवी आ रही है मेट्रो इन दिनों, इसमें आपको कोई मेट्रो नहीं दिखेगी पूरी फ़िल्म में कहीं भी। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, आप जो एक्टर्स को चेक काट के देते हो, उसमें बैंक होता है? अनुराग बासु सर हँसते हुए कहते हैं कि हाँ भई हाँ, बैंक तो होता है, अमाउंट भी होती है उसमें। फिर कपिल कहता है कि नहीं, मुझे सुनने में आया था कि आप उसपे लिख देते हो कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। एक्टर ये देख के ही बहुत खुश हो जाता है कि क्या फ़िलॉसफ़ी लिख दी सर ने, वो पैसे माँगता ही नहीं है।
उसके बाद कपिल शो में एक स्पेशल गेस्ट को बुलाता है। वो कोई एक्टर नहीं होता, वो होते हैं ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस ऑफिसर जिनका नाम है रंजीत सिंह। उनका ट्रैफिक कंट्रोल करने का अंदाज ना काफी अलग होता है। वो डांस करते करते ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। कपिल वहां पर भी जोक क्रैक करता है कि आप इंडोर में तो चलो ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हो कि वहां पर सड़कें चौड़ी होती हैं, आपको जगह मिल जाती है डांस करने के लिए, लेकिन यहीं अगर आप मुंबई में आकर ट्रैफिक कंट्रोल करोगे, यहाँ पर तो आप हिलने की जगह नहीं होगी, आपके चारों तरफ गाड़ियाँ होगी, तो यहाँ पर आप ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करोगे? तो इस पर रंजीत सिंह कहते हैं कि सर मैंने यहाँ पर भी ट्रैफिक कंट्रोल किया है। रंजीत सिंह बताते हैं कि सर हर साल देश में 1.5 लाख समथिंग ट्रैफिक हादसों में लोगों की डेथ होती है और उसमें 72,000 के करीब टीनेजर्स या फिर यंग बच्चे होते हैं, इसलिए ट्रैफिक नियमों की पालना करना काफी जरूरी है। कपिल कहता है कि इस हिसाब से तो लोगों को ग्रीन लाइट पर जाना होगा, पर वहां पर वो लोग खड़े होकर आपका डांस देखने लग जाते होंगे। तो अजीत सिंह कहते हैं कि यस सर, पहले लोग रेड लाइट पर रुकते नहीं थे और अब ग्रीन लाइट पर चलते नहीं हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने देश के नागरिकों के साथ शेयर की कि ट्रैफिक नियमों की पालना करना कितना जरूरी है। उसके बाद शो में सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है जो कि मिथुन दादा की शो में एक्टिंग करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सुनील ग्रोवर सीधा सीधा शो में एंट्री ले ले, वो ना एक प्लेन का मॉडल सा बनाया हुआ था, उसने उसके अंदर बैठ के आ रहा था और 4 लोग उसको प्लेन के मोड को उठाकर लेके आए थे। तो कपिल उससे पूछता है कि ये तेरे प्लेन का पंखा क्यों नहीं घूम रहा? तो सुनील ग्रोवर कहता है कि अंदर एसी चल रहा है तो मैं पंखा क्यों चलाऊं, और अगर दोनों चीजें चलाता हूं तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। एग्जैक्टली जो क्रैक किया गया था और काफी फनी मूवमेंट था ये भी। सुनील आते ही कपिल से पूछता है कि भाई ये लोग हमारे शो पर क्या करने के लिए आए हैं? तो कपिल हंसते हुए कहता है कि इनकी एक फिल्म आ रही है मेट्रो इन दिनों, तो इसी के प्रमोशन के लिए ये यहाँ पर आए हैं। इसी तरह सुनील भी वहां पर काफी जोक क्रैक करता है और बेसिकली उसके सारे ज्यादातर जोक्स अली फाजल पर होते हैं। कपिल पंकज त्रिपाठी जी से कहता है कि आपको ये मूवी करने में मुश्किल तो बहुत आई होगी है ना, क्योंकि आपकी जो मूवीज होती हैं वो ज़्यादातर वॉयलेंस और गाली गलोच वाली होती हैं और इस मूवी में ज़्यादातर रोमांस है, तो मुश्किल तो आपको बहुत आई होगी। तो पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई। उसके बाद सुनील सभी एक्टर्स को एक गेम खिलवाता है। वहां पर 4 कपल्स और 6 कुर्सियां होती हैं, यानी कि कोई 2 एक्टर्स एलिमिनेट हो गए। सुनील सबसे कहता है कि जब तक म्यूजिक बचेगा आपको चेयर्स के अराउंड घूमना होगा और जब अनुराग सर सीटी बजाएंगे आपको चेयर्स पर बैठना होगा और जो एक्टर नहीं बैठ पाएंगे वो आउट हो जाएंगे। ऐसी ये गेम चलती है, काफी मजा आता है और एंड में ये गेम अनुपम खेरा सर जीत लेते हैं। लेकिन सिद्धू पाजी की कॉमेडी एपिसोड में 4 चांद लगा देती। जब एपिसोड खत्म होने वाला होता है उस तब जाकर अर्चना जी सिद्धू पाजी को उस कैबिनेट से बाहर निकालती हैं। बाहर निकलते ही सिद्धू पाजी को ये पता ही नहीं होता कि उनको कौन अंदर बंद करके गया था। वो कहते हैं कि एक बार वो बंदा मेरे हाथ लग जाए मैं उसको फोटो की तरह किल्ली से टांग दूंगा। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।